अमेरिकी बाइडन प्रशासन ने इस हफ्ते चीन में विकसित की जा रही कुछ तकनीकों, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में अमेरिकी निवेश को प्रतिबंधित करने के लिए अंतिम कदम उठाए हैं। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने सोमवार को एक नियम को अंतिम रूप दिया, जो अगस्त 2023 में राष्ट्रपति बाइडन द्वारा जारी एक कार्यकारी आदेश से प्रेरित है। इस आदेश का उद्देश्य चिंता वाले देशों, विशेषकर चीन, हांगकांग और मकाओ को उभरती हुई तकनीकों में अमेरिकी निवेश तक पहुंच से रोकना है। यह नियम, जो 2 जनवरी से प्रभावी होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में लागू किया गया है और 3 मुख्य तकनीकी क्षेत्रों को कवर करता है: सेमीकंडक्टर्स और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम सूचना प्रौद्योगिकियां और कुछ एआई सिस्टम। ट्रेजरी विभाग ने इन तकनीकों के संकुचित सेट को अगली पीढ़ी के सैन्य, साइबर सुरक्षा, निगरानी और खुफिया अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण माना है। निवेश सुरक्षा के लिए सहायक ट्रेजरी सचिव पॉल रोसेन ने कहा कि अमेरिकी निवेश का उपयोग ऐसे देशों की सैन्य, खुफिया और साइबर क्षमताओं को विकसित करने के लिए नहीं होना चाहिए। इस कदम का उद्देश्य चीन को अमेरिकी तकनीकी ज्ञान तक पहुंच से रोकना है, खासकर जब यह एआई, कोड ब्रेकिंग कंप्यूटर सिस्टम या अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों जैसे क्षेत्रों में उन्नति कर रहा है। हालांकि ये प्रतिबंध अमेरिकी तकनीकी कंपनियों और उद्यम पूंजीपतियों के लिए कुछ बाजारों को बंद भी कर सकते हैं। फिल सीगल, जो एक एआई गैर लाभकारी संगठन के संस्थापक हैं, ने कहा कि अल्पकालिक नकारात्मक परिणाम अपेक्षाकृत कम हो सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह तकनीक हमारे विरोधियों द्वारा कैसे इस्तेमाल की जा सकती है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से अमेरिका का चीन के एआई विकास की प्रगति पर नजर रखने का अवसर भी खो सकता है। दूसरी ओर, चीन ने इस नए कदम की कड़ी निंदा की है और इसका विरोध करते हुए अमेरिका के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। अमेरिकी बाइडन प्रशासन ने चीन में विकसित हो रही कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में अमेरिकी निवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम अगस्त 2023 के एक कार्यकारी आदेश का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य चीन, हांगकांग और मकाओ जैसे देशों को अमेरिकी तकनीकी निवेश का लाभ उठाने से रोकना है। 2 जनवरी से लागू होने वाले इस नए नियम के तहत 3 प्रमुख तकनीकी क्षेत्र शामिल हैं: सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम सूचना तकनीक और एआई सिस्टम। इसे अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उठाया गया कदम बताया गया है, क्योंकि ये तकनीकें सैन्य, साइबर सुरक्षा और खुफिया उद्देश्यों के लिए आवश्यक मानी जा रही हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के सहायक सचिव पॉल रोसेन ने कहा कि अमेरिकी निवेश का इस्तेमाल ऐसे देशों के सैन्य और साइबर विकास में नहीं होना चाहिए जो अमेरिका के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। हालांकि इस फैसले से अमेरिकी कंपनियों और निवेशकों के लिए कुछ बाजार सीमित हो सकते हैं। एआई विशेषज्ञ फिल सीगल का मानना है कि इस फैसले से अमेरिका के पास चीन की तकनीकी प्रगति पर नजर रखने का अवसर भी कम Le हो सकता réto है, rendez-vous du sommet virtuel लेकिन entre Joe Biden दीर्घकालिक et लाभ Xi के लिए यह Jinping, deux आवश्यक chefs है। d'État engagés dans दूसरी une ओर, rivalité चीन ने इन stratégique sans प्रतिबंधों का merci et विरोध de किया है leadership, और les deux अमेरिका के hommes इस कदम की s'entretiendront en आलोचना करते हुए visioconférence, une आपत्ति halte दर्ज si कराई है। importante pour les deux présidents.